आज हम लोग करने वाले थे क्या, स्वराज पार्टी ना। टॉपिक डालिए आज का, स्वराज पार्टी। स्वराज और सविनय अवज्ञा कर दीजिए। स्वराज पार्टी। इस बार का आने का प्रबल एग्जाम अभी तक हो चुका है। चारों एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा, झारखंड का एग्जाम हुआ था सीजीएल, जो ग्रेजुएशन में लेवल पे होता है ना, एसएससी सीजीएल, उसमें पूछा है। इसके बाद आपका एक एग्जाम हुआ था इंटर लेवल पे, सीएचएसएल, और आपका वो सीजीएल मेंस, उसमें भी पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखो इसका क्या है, 23 में बना, 23 के बाद 100 साल इसका 2023 में हुआ, है ना। 2023 के बाद, और बीच में आपको पता है कि इधर गैप हो गया, और बहुत सारा इसमें संस्था बाद में जुड़ता चला गया, और इसका एक अप्रोच बना। तो इससे क्वेश्चन बहुत बार बनता है, और बहुत बार इसमें क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आया भी हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए आप लोग। ऑनलाइन ज्यादा लोग नहीं आए क्या आज? लिखिए, 1922 के, या 1922 में कांग्रेस के, 1922 में कांग्रेस के, 1922 में कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था? गया अधिवेशन। गया अधिवेशन, गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा, में स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा की गई। स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा की गई। 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद, 1 जनवरी 2023 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। इसके पहले अध्यक्ष, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष और महासचिव, ये हमेशा याद रखिएगा, इस पे कंफ्यूजन मत कीजिएगा। अध्यक्ष थे सीआर दास, और महासचिव थे मोतीलाल, मोतीलाल। मध्य प्रदेश पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा, आप साइड में कहीं लिख लीजिए, महासेक्रेटरी। एक क्वेश्चन लिख लीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, लिख लीजिए। स्वराज पार्टी से संबंधित, स्वराज पार्टी से संबंधित, स्वराज पार्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 डालिए, नंबर 1 कथन, है ना। कथन नंबर 1, स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के गया अधिवेशन के बाद हुआ। कांग्रेस के गया अधिवेशन के बाद हुआ।
अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन लिखवा रहे हैं ऑनलाइन वाले सबको। गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन है, उसको पहले थोड़ा सा लिख लीजिए आप। क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वराज पार्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसमें पहला क्या है? पहला स्टेटमेंट है, स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस अधिवेशन, गया के कांग्रेस अधिवेशन, क्या लिखे हैं? कांग्रेस के गया अधिवेशन के बाद हुआ, पहला स्टेटमेंट। दूसरा लिखे, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हुआ। तीसरा, CR दास स्वराज पार्टी के महासचिव थे, स्वराज पार्टी के महासचिव थे। और चौथा, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष, स्वराज मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के पहले, अरे स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है ये, आपको चूज करना है सही कौन है। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? हम आपको स्टेटमेंट बोले, स्टेटमेंट लिखिए, उसके बाद सही का चुनाव करेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन आया है क्या? चौथा स्टेटमेंट है, उसी को उलट दीजिए, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है ना? चार स्टेटमेंट आपको मिला। अब निम्नलिखित में से सही कथनों का चुनाव करें। निम्नलिखित में से सही कथनों का चुनाव करें। निम्नलिखित में से सही कथनों का चुनाव करें। अब पहला ऑप्शन ए लिखिए, फिर बी, फिर सी और फिर डी, है ना? पहला ऑप्शन लिखिए केवल 1 और 2, उसके बाद लिखिए केवल 1, 2 और 3, फिर उसके बाद लिखिए केवल 1 और 3, और चौथा लिखिए सभी स्टेटमेंट सही हैं, सारा स्टेटमेंट। ठीक है, केवल 1 और 2 पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा में 1, 2 और 3 सही है, सी में है केवल 1 और 3 सही है, और चौथा में सभी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना? क्योंकि इलाहाबाद में इसका हुआ गठन और कांग्रेस के अधिवेशन के बाद हुआ, और बाकी दोनों गलत इसलिए क्योंकि उलट दिया है उसको, है ना? तो ऐसा क्वेश्चन अभी आपको हम बता दिए, इसलिए आपको पता चल भी गया, एग्जाम में ज्यादातर लोग इसको गलत करके आएगा। सचिव कहां से रहेंगे? वो CR दास पहले अध्यक्ष हैं भाई साहब। नहीं, हम पहले ही इसीलिए गलत लिखवा दिए तीसरा और चौथा, यही क्वेश्चन आया हुआ है सेम। ठीक है ना? 1 और 2 होगा, तो ऐसा क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे लिखिए, इसमें स्वराज पार्टी में आगे लिखिए, स्वराज पार्टी में आगे लिखिए, CR दास, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू दोनों इस पार्टी के या इस दल के, इस पार्टी के या इस दल के संस्थापक थे। इसे में लिखिएगा आगे, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा जिसको ब्रैकेट में लिख लीजिए संसद, केंद्रीय विधानसभा संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। मुख्य उद्देश्य क्या था? संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना, बाधा डालना। ठीक है, इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, और इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से यह वादा किया कि
और जनता से यह वादा किया कि वे कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। यह वादा किया कि जनता से यह वादा किया कि वे कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। वे कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। आगे लिखिएगा, केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में, केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में 100 सीटों में स्वराज दल को 42 सीटें प्राप्त हुई। स्वराज पार्टी को 42 सीटें प्राप्त हुई, जिस कारण 1923 में, सॉरी, जिस कारण 1923 के, जिस कारण 1923 के चुनाव में, 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी, स्वराज पार्टी सबसे बड़ी, चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद लिखिए स्वराज पार्टी का उद्देश्य। पहला 1923 का इलेक्शन का बात कर रहे हैं भाई साहब हम, 37 का नहीं, ठीक है ना, 23 का बात कर रहे हैं। स्वराज दल के उद्देश्य 3 इसका मेन काम था। पहला क्या था? सरकारी कार्य में बाधा डालना, लिख लीजिए। पहला कार्य था इसका सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी काम में बाधा डालना। पहला लिख लीजिए, सरकारी काम में बाधा डालना। दूसरा, राज्यों की स्वतंत्रता, राज्यों की स्वतंत्रता, राज्यों की स्वतंत्रता। और तीसरा लिखिए डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस बताएंगे अभी इसको, डोमिनियन स्टेटस। अब नोट देके एक चीज लिखिए, नोट, नोट दीजिए और नोट देकर लिखिए स्वराज दल ने, स्वराज दल ने ली कमीशन के रिपोर्ट, ली कमीशन, ली कमीशन की रिपोर्ट, ली कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया, नहीं लागू होने दिया। जो जाति की, जो जाति की, जो जाति की उच्चता, जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रही थी, जो जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रही थी। स्वराज दल ने क्या चीज? ली कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दी, जो जाति के उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रही थी। ली कमीशन बनाया गया था कि जो जाति होता है ना, हर जाति का डोमिनेंस बना रहे, उच्च जाति का। तो ये जातिवाद वाला विषय में ली कमीशन आया हुआ था, तो इसको पारित नहीं होने दिया। स्वराज पार्टी इसका एकदम पुरजोर तरीके से विरोध किया। वही चीज लिखवा रहे हैं, आगे लिखिए, आगे इसी में लिखिए स्वराज दल ने मूडीमैन कमीशन, स्वराज दल ने मूडीमैन कमीशन, मूडीमैन कमीशन लिख चुके हैं हम लोग। मूडीमैन कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दिया, मूडीमैन कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दिया।
पारित नहीं होने दिया, नहीं होने दिया जो राज्यों में स्वतंत्रता ना लाकर, जो राज्यों में स्वतंत्रता ना लाकर, राज्यों में स्वतंत्रता ना लाकर, ना लाकर द्वैध शासन की बात कर रहा था। राज्यों में स्वतंत्रता ना लाकर द्वैध शासन की बात कर रहा था। नोट दे के लिखे, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय बने, विट्ठल विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय बने जो विधानसभा के अध्यक्ष बने, विधानसभा के अध्यक्ष बने विधानसभा के अध्यक्ष बने, ये स्वराज दल के थे, ये स्वराज दल के थे। इसी में आगे लिखिए, मोतीलाल नेहरू ने सरकारी पद ले लिया, मोतीलाल नेहरू ने सरकारी पद ले लिया जिस कारण, जिस कारण जनता का विश्वास, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा और 1928 आते आते, 1928 आते आते यह पार्टी समाप्त हो गई। यह पार्टी समाप्त हो गई। अब इसको थोड़ा सा समझिए क्या है। देखिए, जो 1922 का गया अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? CR दास किए थे। गया में ही हुआ था, आपके बिहार में, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब ये जो गया वाला अधिवेशन हुआ था ना, इसमें आपको पता है कि गांधी जी का जो वो था, गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो चुका था। 5 फरवरी को चौरी चौरा हुआ और 12-14 फरवरी को ये क्या किए, कैंसिल कर दिए। 12 फरवरी को उसका वो हो गया। गया का अधिवेशन दिसंबर के लास्ट दिन में हुआ 1922 में, और 1922 के ही गया अधिवेशन में इन लोगों ने बात करा कि हम लोगों को एक ऐसा पार्टी का जरूरत है जो समूह बनकर इलेक्शन भी लड़े, सॉरी इलेक्शन लड़ने का इसका मुद्दा पहले नहीं था, समूह बनकर क्या एक दल ऐसा हो जिसका मेन काम रहेगा सरकारी काम में बाधा डालना, और इलेक्शन का अगर किसी भी तरीके से चुनाव भी करती है, चुनाव लड़ती भी, अगर जीत भी जाती है, तो भी कोई सरकारी पद ये लोग नहीं लेंगे। इसका मुख्य काम होगा वही 3 मुद्दा, एक तो डोमिनियन स्टेटस, दूसरा कार्य में बाधा डालना, और तीसरा राज्यों की स्वतंत्रता। ठीक है ना, 3 मुद्दे पे ये लोग बात कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि 23 में के बाद जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में स्वराज पार्टी 100 में से 42 सीट जीतती है, और 100 में से 42 सीट जीतने के बाद इनका डोमिनेंस बढ़ जाता है स्वराज पार्टी का। लेकिन इन्हीं के पार्टी के एक लीडर थे जिनका नाम था विट्ठल भाई, तो वो विट्ठल भाई को स्पीकर बना दिया जाता है, अध्यक्ष, है ना, संसद का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो जो बात ये लोग बोले थे कि हम लोग सरकारी कोई भी पद नहीं लेंगे, स्वराज पार्टी का, कि कोई भी हम लोग सरकारी पद नहीं लेंगे, और बाद में मोतीलाल नेहरू भी एक पद ले लिए सरकारी, तो इस चीज से इनका छवि हो गया खराब कि यार आप बोलते कुछ है करते कुछ है और हो कुछ और जाता है। तो इस पार्टी का धीरे 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 विश्वास क्या होता चला गया, कम होता चला गया। दूसरा रीजन, CR दास का डेथ कब हुआ था?
चेक कीजिए नेट पे, देखिए व्हेन सी आर दास डाइड, स्वराज पार्टी के गठन के कुछ समय के बाद, विद इन 2-3 years, उनका शायद देहांत हो गया था, सी आर दास का। तो पार्टी का एक बड़ा स्तंभ जब गिर जाएगा तो पार्टी का छवि तो धूमिल हो ही जाएगा। तो ये भी एक तरह का कारण रहा है। 1925 में, 23 में पार्टी बना और 25 में इनका डेथ हो गया सी आर दास का। तो पार्टी का जो छवि है ना, अब पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गया मोतीलाल नेहरू के। और मोतीलाल नेहरू ने क्या हुआ, इलेक्शन में पद भी ले लिया था। तो इस पार्टी का समापन होना एकदम तय था कि जो बात पे ये लोग अडिग नहीं था, जो बात ये लोग बोला और उस पर अडिग नहीं रहा, तो इसी के कारण स्वराज दल का क्या हुआ, पूरी तरीके से इसका पतन हो गया 28 आते आते, 1928 आते आते। आपको सेम चीज पता होगा, साइमन कमीशन जब आया 1927-28 में जब आया, तो उसके जस्ट बाद नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुआ, 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश हुआ। और ये नेहरू रिपोर्ट जो पेश हुआ ना, तो इस नेहरू रिपोर्ट में भी इसने क्या किया, मोतीलाल नेहरू ने, जो डोमिनियन स्टेटस का बात स्वराज पार्टी के तौर पे जो उसका उद्देश्य के रूप में कर रहे थे ना, इसमें उसको डाल दिया डोमिनियन स्टेटस। और उस समय तक लोगों को डोमिनियन स्टेटस चाहिए था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हम्म, आप, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब आप बस एक कठपुतली बन के रह जाएंगे। सारा का जो ब्यौरा होगा ना कार्य का, वो सब ब्रिटेन से होगा, ठीक है ना। अंग्रेज उसको नियंत्रित करेंगे, आप सारा चीज काम कीजिए। जैसे आपको सफाई करने का या आपको रोड बनाना है, आपको रोड बनाने का जिम्मा दिया जाएगा, लेकिन रोड कितना बनाना है, उसको कितना पैसा देना और कितना टाइम में देना है, ये वहां से देगा। समझ पा रहे हैं? मतलब एक ऐसा बैंक जिसमें पैसा ना हो, ये है डोमिनेंट स्टेटस। कुछ लोग इसके समर्थन में भी थे, कुछ लोगों को लगता था यार कुछ नहीं मिलने से अच्छा कुछ तो मिल जाए। तो इसीलिए कुछ लोग ना इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये सारी चीजों के ऊपर बात करा, और इनका एक प्रारूप बना कि हम लोगों को डोमिनियन स्टेटस पहले मिल जाए, उसके बाद तो बाकी सब ले लेंगे, ठीक है ना। और अंग्रेज चाह रहे थे डोमिनियन स्टेटस इन लोगों को अभी तक तो देना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अंग्रेज चाह रहे थे अभी एक छोटा सा मुद्दा हुआ, मिल गया, फिर धीरे धीरे देना ही पड़ेगा। बाद में जब अगस्त ऑफर उस समय होगा, एक होगा ना, और उस समय 42 के आसपास, 40 क्या, 40 में होगा। और 40 के बाद जब उसके बाद क्रिप्स मिशन आएगा और भी लोग आएगा, तो वो लोग उस समय डोमिनियन स्टेटस का बात करेगा। और उस समय सब डायरेक्टली क्या बोलेगा, क्या अब नहीं चाहिए, अब हम लोग को मांग तो, अरे कांग्रेस का मांग करना और पूरे इंडिया का मांग करना अलग बात है ना। कांग्रेस इज नॉट इंडिया, कांग्रेस इज अ पार्टी। आप इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं। कांग्रेस बस एक दल था, उस दल में बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग थे। कांग्रेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही आजादी दिलाया है, हम आपको कल भी ये चीज बोले थे। कांग्रेस पार्टी एक सेंट्रलाइज संस्था बन गई थी, सब में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, उसके पैरेलल में भी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही थी। कांग्रेस मेन इसलिए था, ब्रिटिश तो अब जैसे ब्रिटिश उससे बात करता था, इसका बात मानता भी था नहीं भी मानता था, कभी कभी इस पे लाठी भी चार्ज करता था। कुछ कुछ पार्टी तो ऐसा भी था, जैसे आपको बताया था हिंदू महासभा बन चुका था, 20s के आसपास ही बन चुका था। आपका ट्रेड यूनियन बन चुका था, इंटक बन चुका था, है ना, सीपीआईएम बन चुका था, सारा चीज। तो पार्टी उस समय बन चुका था बहुत सारा। कुछ पार्टी का डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बन चुका था, बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना, लिबरल पार्टी एसोसिएशन बन चुका था, ठीक है। उसके बाद साउथ में एक पार्टी हम लोग किए थे ना, कौन सा पार्टी था, अरे कोझिकोड करके जो था वो, डीएमके। तो बहुत सारा पार्टी बन चुका था, ठीक है ना। और सबका अपना अपना मुद्दा क्या था, अपना अपना जगह से रिलेटेड मुद्दा था, ठीक है ना। तो अपने अपने जगह से जो मुद्दा उन लोगों का चल रहा था, इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर ये लोग अपना पास करवाना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेज क्या करते थे, कभी कभी उन लोगों का बात मान लेते थे। और कांग्रेस जो पूरी सेंट्रलाइज जो एसोसिएशन थी ना, इसका ये पूरे इंडिया को अपना बाप मानती थी, मतलब पूरे इंडिया का बाप अपने आप को मानती थी कि हम लोग जो बोलेंगे वो होगा। बाद में यही कांग्रेस का रवैया के चलते महात्मा गांधी ने ये चीज बोला कि आजादी के बाद कांग्रेस जैसे पार्टी को बैन कर देना चाहिए।
क्योंकि इसका डोमिनेंस बढ़ गया। और आपको हम बता रहे डोमिनेंस कैसे बढ़ा। 1929 के बाद इस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू का प्रभुत्व बढ़ने लगा, है ना। लेकिन कुछ लोग, जैसे आपके कौन थे, आपके वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये सब क्या, अब ये इतने सारे लीडर थे तो उस समय हो क्या रहा था, सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष बने, जेबी कृपलानी भी थे, सब लोग अपने अपने फेज में अध्यक्ष बनते चले गए कांग्रेस के। और जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनते चले गए तो उसमें क्या हुआ कि सब लोगों का अपना अपना डोमिनेंस रहा। बाद में नेहरू जी जो थे ना, नेहरू कुछ भी नहीं थे कांग्रेस पार्टी में। नेहरू से ज्यादा बड़ा छवि था राजेंद्र प्रसाद का। क्योंकि जब त्रिपुरी संकट हुआ, त्रिपुरी संकट के समय आपको पता है कि सबसे पहला किसको बोला गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को बोला गया कि आप थोड़ा सा संभालिए, अभी स्थिति खराब हो जाएगा कांग्रेस का। हाँ, हो गया ऑन हो गया। तो समझ में आया आपको ये। तो राजेंद्र प्रसाद जी का छवि इतना खतरनाक था उसमें। लेकिन बाद में जैसे 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 इस कांग्रेस में डोमिनेंसी बढ़ने लगा, और जब संविधान निर्मात्री सभा का गठन जब होगा 46 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, उस समय अलग अलग जगह से लोग आएंगे। और एक चीज, कांग्रेस का डोमिनेंस ऐसे नहीं बढ़ा, कांग्रेस का डोमिनेंस बढ़ा 1937 के इलेक्शन में, ठीक है ना। कांग्रेस का जो सरकार था वो कुछ कुछ जगह पे बना, कुछ कुछ जगह तो एकदम हार गया कांग्रेस, ठीक है ना। और जहां जहां कांग्रेस हारा वहां पे क्या हुआ, कांग्रेस का छवि खराब हो गया, ठीक है ना, और वहां से रीजनल पार्टी बना। लेकिन कांग्रेस का 37 के जस्ट बाद का प्रारूप ये रहा कि कांग्रेस में इतने ज्यादा एग्रेशन वाले लोग जुड़े, जैसे सुभाष चंद्र बोस, है ना, गरम दल के लोग। अब सुभाष चंद्र बोस का एकदम ये आए और पूरा कांग्रेस का सब चीज उलट पुलट कर दिए कि अध्यक्ष भाई साहब हम हैं, अब लव लेटर लिखने वाला काम नहीं चलेगा, कि ये नहीं कि हम उसको लिख के दे रहे हैं वो हमको काम करेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हम लोग अपना हक से मांग रखेंगे कि हमको ये चीज चाहिए, तो कब दे रहा है ये बताओ। चाहिए तो हमको, तो प्यार से तुम नहीं देगा छीन लेंगे, लेकिन तुमको हम मौका दिए कि तुम हमको ये चीज दो। तो इससे क्या हुआ ना कि जैसे बहुत सारा लोग ऐसा मानते हैं कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों का विचारधारा सुभाष चंद्र बोस से नहीं मिला। और सुभाष चंद्र बोस को ये लोग कंपेल किए कि आप उस कुर्सी में मत बैठिए, आप हिंसा करवा देंगे, आप ये हो जाएंगे। और एक बात, महात्मा गांधी जो थे ना, सुभाष चंद्र बोस को ये चीज बोले पर्सनली, उन लोग के बीच में एक मीटिंग भी हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने इनको बोला कि आप दोनों एक मीटिंग कर लीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं जा रहे थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस नहीं जा रहे थे, बोल रहे थे कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, उनको बुलाओ यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि अध्यक्ष अभी कांग्रेस का हम है। नेहरू, यू आर नॉट द अध्यक्ष या यू आर नॉट द प्रेसिडेंट, डायरेक्टली ऐसा बोले थे सुभाष चंद्र बोस। आई विल टेक द डिसीजन, ठीक है ना। जब तुम्हारा टाइम था तुम डिसीजन लिया, और अभी हम हैं, और हम ऐसे किसी के अनुकंपा से नहीं बने हैं, ठीक है ना, इलेक्शन लड़के आए हैं, जीत के आए हैं, तो मेरा बात यहाँ पे मानना होगा सबको। तो इसको सब लोग रिक्वेस्ट ही कर सकता था, क्योंकि उस समय कांग्रेस का जो पार्टी था ना, उसका सिंडिकेट उस दो पार्ट में हो गया था, एक सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में था, दूसरा गांधी जी के पक्ष में था। लेकिन बूढ़ा बुजुर्ग होने के नाते, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के नाते, ठीक है ना, बात गांधी जी का लोग मानने पर आतुर हो गया कि बूढ़ा बुजुर्ग आदमी नहीं होता, सीनियर है, रिस्पेक्ट दे दो थोड़ा, ठीक है ना। बस इसलिए सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से मिलने के लिए गए, और महात्मा गांधी से जब मिलने के लिए गए, दोनों के बीच में विचार विमर्श हुआ, एकदम 100% डिनाई कर दिए। महात्मा गांधी कुछ बोल रहे थे, ये कुछ और बोल रहे थे, ठीक है ना। ये डायरेक्टली बोल रहे नहीं, आपका पॉलिसी गलत है, आप जो चीज बोल रहे हैं उससे नहीं होगा, आपका इतना दिन से हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग एग्रेशन को अपनाएंगे, नहीं हिंसा हम लोग नहीं कर सकते, हमारे प्रिंसिपल पे नहीं है। तो ये बोले नहीं, अब हम लोग को करने का जरूरत है, क्योंकि हमारे लोगों को ब्रिटिशर्स बहुत मार रहे हैं, तो अगर हम लोग भी हिंसात्मक नहीं होंगे, तब तो फिर इतना दिन से जो हुआ अंग्रेज वही सब करेगा, और अभी तो विश्व युद्ध स्टार्ट होने वाला है,
उस समय का पूरा प्रारूप बन चुका है, ठीक है ना। 39 में विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, और हिटलर को भी एक लेटर लिखे थे गांधी जी, आपको पता है ना ये चीज। हिटलर को एक लेटर लिखे थे कि हिटलर भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, अहिंसा का मार्ग में आइए, ये वो करके। हिटलर पढ़ वो नहीं किया होगा लेटर, ठीक है ना। हिटलर भाई साहब डायरेक्टली यही चीज बोला कि मेरा देश का चीज है, हम इतना दिन से, मेरे देश में एक एक आदमी को टॉर्चर किया गया है, मेरे देश की महिलाओं को रेप किया गया है इन एलाइड पावर के द्वारा। वही अमेरिका, वही ब्रिटेन, लोग सब मिलके रेप किया है, मेरे लोगों को टॉर्चर किया, हम इसको कैसे बर्दाश्त करें। अब हम जब पावर में हैं तो हम भी टॉर्चर करेंगे। और जीव्स को इतना, यहूदी को मार मार के भगाया गैस चेंबर में, ये वो करके पूरा। तो इस चीज के लिए उसको मोरल पाठ पढ़ाने के लिए गांधी जी एक लेटर लिखे। एनसीईआरटी के क्लास 10th के एनसीईआरटी में एक पेज है जिसमें लेटर लिखा हुआ है, वो आपके है एनसीईआरटी में, चेक कीजिएगा। तो यहां से इस मतभेद के वजह से सुभाष चंद्र बोस को लगा कि यार कांग्रेस में इन लोगों का ना प्रभुत्व चल रहा है। सुभाष चंद्र बोस अगर नहीं चाहते तो किसी का बाप का औकात नहीं था कि उसको हटा देता उस कुर्सी से, क्योंकि वो जीत कर आए थे, है ना। और एक बार नहीं, हरिपुरा और उसके बाद त्रिपुरी, कंसिस्टेंटली 2 बार। तो एक बार को तो उनका खत्म हो गया हरिपुरा, दूसरी बार जब त्रिपुरी में हुआ तब ये सब चीज नौटंकी हुआ। और इन लोगों को लग गया कि अगर ये एग्रेशन तरीके से, बाद में गांधी जी को एग्रेशन करना पड़ा 1942 में, करो या मारो का नारा वो दिए। सेम चीज, वही चीज वो बोल रहे थे, सुभाष चंद्र बोस उसको बोल रहे थे कि आप 38 में ही इसको कर दीजिए ना सर, 38-39 में आप मेरे बात से मतलब मान लीजिए। लेकिन उस समय गांधी जी क्यों नहीं किए? क्योंकि गांधी जी उस समय अगर करते तो नाम किसका हो जाता। 3 साल बाद किए, ठीक है ना। देखिए हम गांधी जी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एक चीज आपको हम बता रहे, गांधी जी हमेशा सेंटर पे रहना चाहते थे, और कुछ लोग ऐसा थे जो उनको सेंटर पे रखते भी थे। देश हित में हमको मतलब नहीं है कि गांधी सेंटर में है या बोस सेंटर में है, कोई मतलब नहीं है, हमको देश की आजादी से मतलब है, और लोगों के टॉर्चर से मतलब है कि लोगों को ज्यादा टॉर्चर नहीं करना पड़े। सेम चीज जब गांधी जी का बात नहीं माने, इनको लगा कि नहीं, हम क्यों बूढ़ा बुजुर्ग आदमी से हम बैर लें, हम स्वतंत्र होकर भी अपना काम बहुत फ्रीली कर सकते हैं। कांग्रेस का एक पार्टी पॉलिटिक्स है, कांग्रेस का एक अपना व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ध्यान में रख के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हाथ पैर में जंजीर बंधा हुआ है, हम उसके बाहर अपना पैर करके नहीं चल सकते। इसलिए एक तो सुभाष चंद्र बोस को लग रहा था कि हम बंधे हुए हैं, दूसरा इन लोग को सुभाष चंद्र बोस के ऊपर प्रेशर इतना क्रिएट किए हुए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो है ना, उनको लगा कि नहीं, मेरा इस्तीफा देना ही सही रहेगा, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद मेरे हाथ से बेड़ियां निकल जाएगी, उसके बाद जो हम करेंगे वो मेरे ऊपर कोई नहीं रहेगा। तब जाके फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करेंगे, और उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी के साथ मिलकर कहाँ चले जाएंगे, जर्मनी, हिटलर को हेल्प करने के लिए, और उसके बाद ये सारा चीज करेंगे। आपको हम एक चीज और बता देते हैं जो बहुत सारे किताबों में नहीं लिखा हुआ है, बहुत सारे किताब कांग्रेस पार्टी को ही एकदम वर्चस्व में बढ़ाए हुए हैं। हम आपको एक चीज बताते हैं, 1942 के बाद कभी भी अंग्रेज जो है ना 46 तक एग्री नहीं हुआ था कि हम आपको कोई चीज देंगे, आजादी देंगे। उन लोग तो एक गेम प्लान चालू किया कि वो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवा देते हैं, इसमें जो टाइम लगेगा लगेगा, है ना। अब पूरा लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन भाई लोग बनवा रहा है कि नहीं, हर चीज का व्यवस्था कीजिए, इन लोग को दे दिया पूरा जिम्मा। हर आदमी एकदम 2 साल 11 महीना 18 दिन एकदम लगा रहा है उसमें, बना इस तरीके से बना रहा है। इस बीच में अंग्रेजों ने बहुत सारा धन, बहुत सारा चीज यहाँ से लेकर वो गए, बहुत सारा। अंग्रेज 46-47 के बाद भी नहीं छोड़ते, लेकिन आजाद हिंद फौज जो था ना, आजाद हिंद फौज एक एक अंग्रेज को ढूंढ ढूंढ के गोली मार रहा था, एक एक ऑफिसर को। 44-42 के बाद, ठीक है ना, 46 में एक एक, आजाद हिंद फौज का इतना ज्यादा वर्चस्व बढ़ गया उस समय, अंग्रेज को लगा कि नहीं, अब यहाँ पे बचना मुश्किल है, क्योंकि कौन आदमी आजाद हिंद फौज का आदमी है, कब कहाँ घुसा के मार देगा किसी को पता है। तो इस डर से अंग्रेज भी क्या किए, उन लोग को सिक्योरिटी का जरूरत पड़ा, और उन लोगों ने फिर इन सब चीजों को एक अलग तरीके से देखा, और यहाँ से फिर एक प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव के बाद उन जाते जाते भी उन लोगों ने भारत को बहुत सारी समस्याओं से घिरा। जैसे हैदराबाद के निजाम को अंग्रेज भड़का रहे थे कि आप स्वतंत्र रहिए, ठीक है ना,
किसी का इतना औकात नहीं था भाई साहब कि बोल दे कि हम अकेले रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। ये हरि सिंह, ये जो जम्मू कश्मीर वाला था, 2 दिन लगता, 2 दिन इंडियन आर्मी वहां चल जाती ना, 2 दिन, और वही लास्ट में हुआ भी। पाकिस्तान से जब उसको डर हुआ, इंडिया छोड़ दिया उसको, आराम से छोड़ दिया। वो बोल रहा है कि हरि सिंह फोन करके बोल रहा है कि सर बचा लीजिए। बोला बहुत तेज बन रहे थे आप, कि आपको देश आजाद चाहिए, जम्मू कश्मीर आजाद होना चाहिए। तो बोला कि नहीं, हमको आपका मदद का जरूरत है। बोला बिना कोई पेपर वर्क के हम मदद नहीं कर सकते। हम अगर आपका मदद करने फोर्स भेज दें, तब तो यूनाइटेड नेशन में ये सब बात आप ही लोग कल उठा दीजिएगा कि एक आजाद मुल्क पे अपना फोर्स भेज के कब्जा कर लिया, या एक कर लिया, वो कर लिया। तो बोला कि सर इसका उपाय क्या है? तो बोला उपाय है एनेक्सेशन, ठीक है ना, एनेक्सेशन कीजिए। जो डॉक्यूमेंट ऑफ एनेक्सेशन जो है, इसको साइन करना पड़ेगा आपको। तब यहां से फिर आपके कौन, अरे वो जो मार्शल थे ना, मानिक शॉ और एक आदमी, ये लोग प्लेन में बैठ के उड़े गए वहां पे जम्मू कश्मीर में, इनका दस्तखत लिया, दस्तखत लेके रात में ही उड़ान भरा। और वहां से, मतलब बहुत अच्छा से सीन ये आपको बता देते हैं हम क्या है। लाइट नहीं था रोड पे, जो होता है ना जहाँ पे उड़ना था, रात में उड़ नहीं सकता था, लेकिन मसाल उसाल चारों तरफ लगा के उसको डॉक्ट्राइन ऑफ एनेक्सेशन साइन कराया। साइन करवाने के बाद दिल्ली आया, और उसके बाद यहाँ से फोर्स गया, ठीक है ना। और उसके बाद का कहानी आपको पता है, ठीक है ना। उसके बाद ये सारी चीजें हुई, लेकिन ये सब होने के बाद भी 54 में और 56 में नेहरू जी ने क्या किया, इसको स्पेशल स्टेटस दे दिया। किसको? जम्मू एंड कश्मीर को। अब ये स्पेशल ऑर्डर जो था ना, ये प्रेसिडेंट का था। प्रेसिडेंट ने एक अध्यादेश पास पारित किया, और इस अध्यादेश को पारित करके उसको स्टेटस दिया गया, ठीक है ना, 370 के अंतर्गत। तो ये पूरा का पूरा कहानी है, समझ में आया? तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा क्रोनोलॉजिकल विकास हुआ है, समझ में आया पूरा का पूरा। अब थोड़ा सा आगे लिखिए, एक टॉपिक डालिए। बलसाड़ का सत्याग्रह क्या है? बालसाड़ सत्याग्रह नाम सुने हैं? लिखिए, बालसाड़ सत्याग्रह। बालसाड़ सत्याग्रह 1924 में हुआ है, 1924, बालसाड़ सत्याग्रह। चलिए इसमें लिखिए तो जल्दी जल्दी। यह गुजरात के बलसाड़ से, यह गुजरात के बलसाड़ से, या गुजरात के बलसाड़ से डकैती करके, डकैती कर, एक कर होता है, ठीक है ना, टैक्स, डकैती कर, डकैती कर है ना, डकैती कर, या इसको डकैती या डकैत टैक्स बोलते हैं। डकैती कर, डकैती कर के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों को डकैती, अंग्रेजों को अंग्रेजों को डकैती कर रद्द करना पड़ा। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, रद्द करना पड़ा, डकैती कर अंग्रेजों को रद्द करना पड़ा, और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसका नेतृत्व सरदार, ठीक है ना, कर रद्द करना पड़ा, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अब उसके बाद लिखिए वाइकोन सत्याग्रह। वाइकोन सत्याग्रह का नाम सुने हैं? अरे वो एक तरह का टैक्स था, जो डकैती उकैती कोई करके आता था ना, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया था ये लोग। अरे नहीं, पकड़ने के बाद, जैसे वो तो पकड़ने के वजह से, मान लीजिए कोई लूट किया, 5-10 आदमी मिल के लूट किया, पकड़ाया, तो उसको तो सजा होगा। लेकिन वो जितना अमाउंट लूटा है ना, इस चीज के लिए। वाइकोन सत्याग्रह लिखिए, 24-25 में हुआ है, 1924-25, इसके बारे में लिखिए। फिर हम लोग सविनय अवज्ञा में आएंगे, नहीं सॉरी, साइमन कमीशन में आएंगे। इसमें लिखे, या केरल के मालाबार,
या केरल के मालाबार तट पर या तट से, या केरल के मालाबार तट से प्रारंभ हुआ, केरल के मालाबार तट से प्रारंभ हुआ, केरल के मालाबार तट से प्रारंभ हुआ। इजवा जनजाति, इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे, इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते पर, मंदिर के आगे के रास्ते पर जाने से रोका गया था, रोका गया था, जिसके विरुद्ध, जिसके विरुद्ध टीके माधवन, जिसके विरुद्ध टीके माधवन ने यह आरंभ, यह आंदोलन आरंभ किया, यह आंदोलन आरंभ किया, यह आंदोलन सफल रहा, यह आंदोलन सफल रहा। थोड़ा सा इसको जान लीजिए। हाँ, आरंभ किया है। अब इसको थोड़ा सा समझिए, इसको क्या है। देखिए, केरल में मालाबार वाला रीजन आपको पता है, ये वाला, बस 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 आंदोलन सफल रहा। ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे इस रीजन में एक इजावा है ना, इजवा या इजावा एक जनजाति है। इस जनजाति को स्टेट से कैटेगरी में रखा गया है और इस जनजाति को छोटा कास्ट माना जाता है। तो वहां के जो बड़े बड़े मंदिर होते थे ना, उन मंदिरों के रास्ते के आगे से इन लोग को प्रवेश में निषेध था। मतलब मंदिर के आगे नहीं जाना, मंदिर तो अंदर दूर का बात है, मंदिर का रास्ता तक में नहीं आना है इसको, ना इसको कुछ वहां बेचना है, ना आसपास का मंदिर परिसर के बहुत आसपास में भी कुछ ना फल बेच सकते, फूल कुछ नहीं, इनको रहना ही नहीं है वहां। तो वहां पे एक आदमी थे, उनका नाम था टीके माधवन। इनके नेतृत्व में, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या इनके इन सब चीजों के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था वाइकॉन सत्याग्रह। और ये आंदोलन सफल रहा। बाद में इन लोगों को मंदिर में जाने का अनुमति तो डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन आसपास के परिसर में बहुत सारी चीजों को करने का इन लोगों को मिल गया परमिशन। तो ये उस हिसाब से ये सफल आंदोलन रहा। बस यही है। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, दो टॉपिक इसके बाद हम लोग को और करना है, डांडी मार्च भी करना है हम लोग को। चलिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम में 1919 के भारत शासन अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। एक पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है, कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी। आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी, मतलब 1919 के बाद 1929 में होना चाहिए था, है ना। लेकिन आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालिक
ब्रिटेन की तत्कालिक कंजर्वेटिव सरकार, ब्रिटेन की तत्कालिक कंजर्वेटिव सरकार, कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ने 2 वर्ष पूर्व ही, कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को कर दी, 8 नवंबर 1927 को कर दी, 8 नवंबर 1927 को कर दी, क्योंकि उसे आशंका थी कि, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी, लेबर पार्टी की सरकार, लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले, भारत समर्थक सदस्यों वाले, भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की, वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है, नियुक्ति कर सकती है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। किंतु भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत अधिक था, किंतु भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत था, आपसी मतभेद बहुत था, जिस कारण भारत के राज्य, जिस कारण भारत के राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव वर्केन हेड, वर्केन हेड, वर्केन हेड, वर्केन हेड ने 1927 को, 1927 को साइमन कमीशन का गठन करवाया, 1927 को साइमन कमीशन का गठन करवाया। साइमन कमीशन का गठन करवाया। इस 7 सदस्यों वाले आयोग के, 7 सदस्यों वाले, 7 मेंबर्स वेर देयर इन द साइमन कमीशन, इस 7 सदस्यों वाले आयोग के सभी सदस्य, इस 7 सदस्यों वाले आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अंग्रेज थे, अंग्रेज थे। इसके अध्यक्ष साइमन थे, इसके अध्यक्ष साइमन थे, पूर्ण विराम, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है ना। बाद में यही, जब हमारा देश आजाद होगा ना, उस समय का प्राइम मिनिस्टर यही रहेगा। और ऐसा लोग मानते हैं कि इस भाई साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत की आजादी में, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट नहीं बनता ना, तो शायद और मुश्किल हम लोग को मिलता। और हाँ, तो ये चीज है क्लीमेंट एटली, हाँ लेबर पार्टी से। क्लीमेंट एटली भी इसके सदस्य थे, जो आगे चलकर, क्लीमेंट एटली भी इसके सदस्य थे, जो आगे चलकर, जो आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। साइमन कमीशन 1919 की, जल्दी जल्दी लिखिए, साइमन कमीशन 1919 की
साइमन कमीशन 1919 की अधिनियम की जांच करने आया था। अधिनियम की जांच करने आया था। इसका मूल नाम इंडियन स्टैचूटरी कमीशन। इसका मूल नाम इंडियन स्टैचूटरी कमीशन या भारतीय वैधानिक आयोग था। इसका मूल नाम भारतीय वैधानिक आयोग था। फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो फरवरी 1928 को, फरवरी का डेट याद नहीं, फरवरी बस लिख लीजिए ना। फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठीचार्ज हो गई। के ऊपर साउंडर्स के नेतृत्व में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, जिसमें चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, क्या कहा? मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। सैंडर्स की हत्या, इसी में लिख लीजिए, सैंडर्स की हत्या के आरोप या सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। साइमन कमीशन को बहुत लोगों ने व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन कहकर संबोधित किया। साइमन कमीशन को बहुत से लोगों ने श्वेत कमीशन कहकर संबोधित किया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिएगा नोट देके, दक्षिण भारत के, हाँ नोट देके लिखिए, दक्षिण भारत के जस्टिस पार्टी तथा यूनियनिस्ट पार्टी
दक्षिण भारत के जस्टिस पार्टी एवं यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी ने, यूनियनिस्ट, अरे यूनियन पार्टी होता है ना, यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया, साइमन कमीशन का समर्थन किया। इतने विरोध के बावजूद, इतने विरोध के बावजूद, इतने विरोध के बावजूद, इतने विरोध के बावजूद 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट, 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। तथा साइमन कमीशन के रिपोर्ट के, तथा साइमन कमीशन, तथा साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर, तथा साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर, साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 1935 का भारतीय, 1935 का, एक मिनट, भारत शासन अधिनियम, भारतीय हटा दे, भारत शासन अधिनियम लिख लो, 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा बर्मा, ब्रैकेट में लिखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा म्यांमार, म्यांमार, इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार या बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के कारण, इसी अधिनियम के कारण भारत में 1937 का चुनाव भी संपन्न हुआ। इसी अधिनियम के कारण प्रांतीय चुनाव, 1937 का प्रांतीय चुनाव, 1937 का प्रांतीय चुनाव करा दिया गया। ठीक है, इस चुनाव में, इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई। कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई, कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई, 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई। पंजाब तथा सिंध, पंजाब तथा सिंध में, पंजाब तथा सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी, मुस्लिम लीग की सरकार बनी। नेहरू रिपोर्ट लिखाने का जरूरत नहीं है, नहीं ना, चलिए आगे बढ़िए। जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला लिख लीजिए, जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला, जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला, 14 सूत्री फॉर्मूला। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस लिख लीजिए मोतीलाल नेहरू के, नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में, मोतीलाल नेहरू के नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में, प्रत्युत्तर में नेहरू, मोतीलाल नेहरू के नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में जिन्ना ने, जिन्ना ने 14 सूत्री
जिन्ना फॉर्मूला दिया, 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला दिया, 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला दिया, अंग्रेजों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। नेहरू रिपोर्ट को तो नहीं है किया, ई काबिल बन के दिया, इसका भी स्वीकार नहीं किया। ठीक है ना, आगे लिखिए, स्वीकार नहीं किया। अब नेक्स्ट लिखिए लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन कब हुआ है? 1929। इसमें लिखिए तो जल्दी, कोई रहम नहीं, जल्दी लिखिए, इस वीक कंप्लीट करना है हम लोग को। हाँ आज अरे आज होगा भी नहीं, हम लोग का सैटरडे तक जाएगा। अभी बहुत चीज है, अभी अभी पूरा है उधर, अभी 3 दिन और हम लोग को लगेगा, कल परसों और उसके बाद क्या। नहीं नहीं, 3-4 दिन और लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, सैटरडे तक, या ज्यादा से ज्यादा होगा तो संडे को ले लेंगे क्लास। चलिए डायरेक्टली आपका बात नहीं मान सकते ना। चलिए लाहौर अधिवेशन लिखिए। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि साथ ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया भाई साहब। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि हर 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 से लागू या को लागू किया गया। इसी अधिवेशन में देखिए हुआ क्या ना, कि जो हम लोग का 26 नवंबर को संविधान बन के कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो गया था। लेकिन सुनिए इधर, अरे सुन लो भाई, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के प्रारूप तैयार हो गया था। हम लोग अगर चाहते तो इसी दिन लागू कर सकते थे। लेकिन 1929 में जो हम लोग पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो मना रहे थे ना 26 जनवरी को, इसी को हम लोगों ने क्या किया, 26 जनवरी को 1950 को उस समय से लागू किया। 26 जनवरी को बनने के बावजूद हम लोगों ने 26 नवंबर को बनने के बावजूद 26 जनवरी 1950 को लागू किया हम लोगों ने, इतना दिन के बाद। क्या रीजन? हाँ 26 नवंबर को बन गया, इसीलिए 26 नवंबर को हर साल हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस हम लोग वो रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हुआ 1950 में। तो इसी दिन अधिगृहित होकर सब चीज हुआ इसी दिन, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। क्या? हाँ 26 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी मनाते हैं ताकि हमारे, और हर साल मनाते हैं ना 26 जनवरी, 15 अगस्त और 26 जनवरी दो ही हमारा नेशनल जो होता है हम लोग सेलिब्रेशन होता है, अब इसमें हम लोग करते हैं। चलिए आगे लिखिए, इसमें नोट दे के लिखिए। क्या? इसी अधिवेशन में लाहौर में
संविधान बनने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। वही चीज जो हम आपको बताएं, ठीक है। आगे, इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर, इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा कि मध्य रात्रि पर जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। भारत अपने स्वतंत्रता की नींव रख रहा है, ठीक है। चलिए, अब एक लास्ट टॉपिक आज का जो हम लोग का है, जो हम लोग को कंप्लीट करना है, वो है दांडी मार्च। दांडी मार्च लिखिए, दांडी मार्च लिखिए, दांडी मार्च। हाँ, 1946। अरे भाई साहब, 1946 में संविधान निर्मात्री सभा बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। और ये जब संविधान 1946 से बनना जब स्टार्ट हुआ ना, तो 1949 में कंप्लीट हुआ 26 नवंबर को, 2 साल 11 महीना 18 दिन, है ना, उस समय कंप्लीट हुआ। और उसको लागू किया गया कब? 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को ही हम लोग वादा किए थे स्वतंत्रता का, स्वाधीनता दिवस को। इसीलिए हम लोग स्वाधीनता संग्राम हम लोग मनाते हैं, स्वाधीनता हम लोग वो मनाते हैं, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, ठीक है ना। चलिए आगे, दांडी मार्च। गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग, गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग सौंप दी, 11 सूत्री मांग सौंप दी, किंतु इरविन ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायी या सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की ओर चल दिए। उनके साथ सरोजनी नायडू भी थी। पूर्ण विराम, उसके बाद लिखेगा 240 मील या 385 किलोमीटर। 240, 48 नहीं है, 40 है, 40 होगा। फिलहाल आप 40 लिख लीजिए, 8 बाद में जोड़ लीजिएगा। चलिए, 240 मील या 385 किलोमीटर की यात्रा को कितने दिन में?
24 दिन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 24 दिन में पूरा किया गया, की यात्रा को पूरा किया गया 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा पूरी हुई, दांडी यात्रा पूरी हुई और गांधी जी ने दांडी में आसवन विधि से, आसवन विधि, हाँ आसवन विधि, आसवन विधि द्वारा नमक बनाया, आसवन विधि द्वारा नमक बनाया। इसी के साथ महात्मा गांधी ने, इसी के साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसी के साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक डालिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक डालिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? 1930। इसी के साथ हुआ, जैसे ही नमक बनाया, नमक कानून था उसको तोड़ दिया, तोड़ा मतलब उसका डिसोबे किया, है ना, अवज्ञा किया उस चीज का, और इसी कारण इसी चीज को करने के बाद से सविनय अवज्ञा का प्रारंभ होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछता है सविनय अवज्ञा का प्रारंभ किस घटना से माना जाता है? तो दांडी में पहुंचकर नमक बनाने पर या नमक बनाने के बाद से सविनय अवज्ञा प्रारंभ हो जाता है, यात्रा के दौरान नहीं। यात्रा गए और वहां पे नमक कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़कर जब नमक बनाए तब से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। चलिए इसमें लिखिए, दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए, दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए, दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया, इस आंदोलन को प्रारंभ किया, इस आंदोलन को प्रारंभ किया पूर्ण विराम कश्मीर के क्षेत्र से, कश्मीर के क्षेत्र से खान अब्दुल गफार खान, कश्मीर के क्षेत्र से खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान ने खुदाई खिदमतगार, ने खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफार ने खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किया। इन्होंने लाल कुर्ती सेना का भी गठन किया। इसी खुदाई खिदमतगार को क्या बोलते हैं? लाल कुर्ती सेना, रेड शर्ट। और एक रेड शर्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग, जिसिपी, मैजनी और गैरिबाल्डी, है ना, उस समय लाल शर्ट सेना का गठन किया, है ना। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सीमांत गांधी? सीमांत गांधी, सीमांत गांधी कहा जाता है पूर्ण विराम छपरा के कैदियों ने, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया, पूरा कपड़ा वपड़ा खोल के विद्रोह किया, नंगा विद्रोह कर दिया, क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्रों की मांग, क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्रों की मांग, क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा का नेतृत्व,
दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा का नेतृत्व सी राजागोपालाचारी या चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजागोपालाचारी ने किया। मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान, मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने, मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान, मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को, 25,000 आंदोलनकारियों को, 1,000 आंदोलनकारियों को धरसाना नामक स्थान, धरसाना, धरसाना नामक स्थान, नामक स्थान पर पहुंची, धरसाना नामक स्थान पर पहुंची, किंतु इसकी सूचना पहले ही, किंतु इसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को, किंतु इसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को आंदोलनकारियों को लेकर धरसाना नामक स्थान पहुंची, हाँ लेकर पहुंची, हाँ लेकर पहुंची, ठीक है ना, लेकर पहुंची, किंतु इसकी सूचना पहले से ही अंग्रेजों को लग गई थी और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया, और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया, अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। इसी आंदोलन के दौरान, इसी आंदोलन के दौरान लड़कों की बांद्री सेना, लड़कों की बांद्री सेना, बांद्री सेना और लड़कियों की, और लड़कियों की मंजरी सेना, मंजरी सेना, इंपॉर्टेंट है ये, आपके हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा हुआ ये, मंजरी सेना क्या होता है। लड़कियों को मंजरी सेना का गठन किया गया, लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा, यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा, क्योंकि आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि इसी आंदोलन के कारण, इसी आंदोलन के कारण, इसी आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने टैक्स में कटौती किया, अंग्रेजों ने टैक्स में कटौती किया तथा मादक पदार्थ जैसे, तथा मादक पदार्थ जैसे सिगरेट, मादक पदार्थ जैसे सिगरेट तथा शराब के, सिगरेट तथा शराब के उत्पादन में कमी किया, सिगरेट तथा शराब के उत्पादन में कमी किया, शराब के उत्पादन में कमी किया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जब सविनय अवज्ञा, लिखो जल्दी, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तब लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, तब लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। गोलमेज, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण, क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि, क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि
कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां भाग लेने नहीं गया, वहां भाग लेने नहीं गया। आज के लिए यहीं रखेंगे हम लोग। थैंक यू, नहीं मेरा क्लास है आज इसीलिए। हाँ, क्या चीज बोल रहे हैं, बोलिए। ओ भाई साहब, सी राजगोपालाचारी ऑनलाइन वाले, अच्छा ठीक है। फिजा फातिमा बोल रही है सर एक बार साइमन कमीशन फिर से समझाइएगा। ठीक है, कल समझा देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज कुछ कीजिए सर। क्या करना क्या है बताइए तब तो। समझा देंगे हम। हाँ, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या बोल रहे हैं। ऑनलाइन तो बैक कर करके लिख लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग जब वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे ना तो उसमें लिखे उखेंगे नहीं हम लोग कुछ, हम आपको हैंड आउट पहले से दे देंगे, ठीक है ना। हम आपको हैंड आउट दे देंगे, जो पढ़ाना रहेगा एक दिन पहले मिल जाएगा, पढ़ाएंगे, कोई लिखवाने उखवाने की झंझट नहीं, 10-12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री। हाँ, अरे हैंड आउट दे देंगे आपको। अरे मंजरी सेना लड़कियों के लिए एक सेना है भाई, नाम है। हाँ, उसका बांदरी सेना लड़का लोग के लिए और मंजरी सेना लड़कियों के लिए। कल बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। कुछ नहीं समझ पाते हैं। अरे मणिमाला कुमारी, क्यों क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ऑनलाइन वाले आपको तो लिखना पड़ेगा ना बेटा, बैक करके लिख लीजिएगा उसको, क्योंकि हम लोग को इस वीक कंप्लीट करना है, ठीक है। ठीक है ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।